तो बच्चों, ये जो वीडियो है वो रैंडम टॉक है और रैंडम टॉक में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक लेंगे हम लोग। आज का टॉपिक जो मैंने लिया है वो ये है कि आपका कट ऑफ इस साल का क्या जाएगा। इस पे मैं बात कर चुका हूँ, तो कोई बहुत यूनिक पॉइंट नहीं लिया है मैंने। लेकिन दूसरा, कॉलेज और उसको कैसे चूज करें, ये भी बहुत यूनिक नहीं है, इसके बारे में कल ही एक वीडियो बनाया। बट तीसरा पॉइंट है जिसमें मैं बात करने वाला हूं कि क्या आपको एक साल और ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब इन पॉइंट्स को अगर मैंने पहले लिया भी है तो भी ऐसा तो है नहीं कि कुछ नई बात नहीं बताऊंगा। डेफिनेटली काफी नई चीजें बताऊंगा। और आपका टाइम मुझे पता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर टाइम निकाल के चैनल पे आते हो तो आपका टाइम, मेरा फर्ज है आपके टाइम को मैं वेस्ट ना करूं, क्योंकि मेरा टाइम अगर कोई वेस्ट करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो पहला जो है कट ऑफ से रिलेटेड, मैंने कुछ सर्वे किए थे अपने कम्युनिटी पेज पे और ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन उसमें आया था। अगर चैनल का सब्सक्रिप्शन लगभग लगभग 16,000 है, सो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कर देता हूं कि अगर आप प्लीज नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इतने सारे वीडियो डालता हूं, बट द रिवार्ड इज नॉट एज गुड एज इट शुड बी। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे और सब्सक्राइब करवाओगे दोस्तों से, तो इट विल बी फॉर बेटर फॉर मी एंड आई वुड बी रियली ग्रेटफुल टू यू। और अगर कर लिए हो तो लाइक कर देना। तो 1,000 बच्चों ने इसको पार्टिसिपेट किया था। हाउ मेनी ऑफ यू फील अबाउट नीट 2022 एज कंपेयर टू नीट 2021? नीट 2021 की तुलना में आप कितने लोग 2022 के बारे में महसूस करते हो? फिजिक्स वाज टफ, केवल 3% लोगों ने कहा, यानी ना के बराबर, यानी फिजिक्स टफ नहीं था। केमिस्ट्री वाज टफ, 6% लोगों ने बोला, यानी ना के बराबर था, नहीं था। 1,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बायोलॉजी वाज टफ, 42%। एज अ होल पेपर वाज टफर, 38%, यानी रफली 80% लोगों ने बोला कि पेपर टफ था। नो, दिस ईयर पेपर वाज इजियर, ये 12% लोगों ने बोला। 80% लोग जहां पे पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो सैंपल साइज 50 का हो, 100 का हो, 500 का हो, 1000 का, तो बहुत अच्छा होता है वो। तो आप इसको एकदम ट्रू मान लीजिए, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। मैं डेटा एनालिसिस काफी पढ़ा हूं, तो इसको आप मान के चलिए कि पेपर टफ था, ये सबके लिए टफ था, जिसका इंडिकेशन है कट ऑफ लो आएगा। कोई डाउट ही नहीं है, ऊपर जाए। बात कर चुका हूं इसके बारे में। फिर उसके बाद मैंने एक और कट ऑफ किया था, व्हाट मार्क्स यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इन नीट 2022। मैंने बोला था 200 से 400 के बीच में। अच्छा, इसमें 2000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और ये डेटा थोड़ा सा अलग बात कर रहा है। और ये बात कर रहा है कि 650 से ऊपर 8% लोगों ने बोला कि हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, यानी 160 लोगों ने आउट ऑफ ये जो पूरा का पूरा हमारा चैनल है उस पे जिन्होंने वोट किया। मेरे चैनल पे जनरली मेरा ऐसा बिलीव है कि, अगेन मैं बोलूंगा, डेटा एनालिसिस में करता रहता हूं, कि मेरे चैनल पे सिंसियर बच्चे ज्यादा है। बिकॉज मैं कोई भी आलतू फालतू की बात नहीं करता, कोई मजाक जोक और डबल मीनिंग ये सब बातें नहीं करता। तो मुझे लगता है कि सिंसियर बच्चे जुड़े हुए हैं। और सिंसियर बच्चे अगर कहते हैं पेपर टफ है तो मानना पड़ेगा। सिंसियर बच्चे कह रहे हैं कि उनके 8% बच्चे कह रहे हैं 650 से ऊपर आ रहा है, तो नेचुरली 160 बच्चे हो गए, विच इज गुड नंबर। 600 से लेके 650 तक 18% लोग बोल रहे हैं, यानी 26% लोग के मार्क्स 600 से ऊपर आए हैं। अब 2000 का 26% क्या होता है? 520, विच इज क्वाइट अ गुड नंबर। और एक्चुअल में ये इंडिकेट करता है बहुत अच्छे बच्चे जुड़े हैं। तो आप देख सकते हो 400 से 550 के बीच में काफी बड़ा नंबर है, जनरली यही होता है। 200 से 400 के बीच में 18% बच्चों के आ रहे हैं। तो ये एक डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया। और एक और डेटा है शायद, यस, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उससे पहले मैंने कम्युनिटी पेज पे आप लोग के लिए एक वीडियो डाला था और उसमें बोला था कि डू यू नो द रैंकिंग ऑफ द कॉलेज मैटर्स अ लॉट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, लैब फैसिलिटीज, पीयर ग्रुप, प्रोफेसर्स, एक्सपोजर। तो 67% बच्चों ने बोला यस, इट मैटर्स अ लॉट, व्हाट दे थिंक, दैट इज रियली गुड। एंड मैं उसको सेकंड कर रहा हूं, मतलब मैं उस पर अपनी सहमति दे रहा हूं। 17% बच्चों ने बोला नो, इट डजेंट मैटर। 13% बोला सम टाइम इट मैटर्स। 4% बोला कि मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। तो कुल मिला के 80% बच्चों ने यहां भी बोला कि एक तरह से मैटर करता है। जो फैक्ट है वो ये है, मैटर करता है। द लेवल ऑफ प्रोफेसर, मैं एक एग्जांपल बताता हूं।
आज की डेट में बीटेक करके भी एआईसीटीई जो एक उसकी एजेंसी है जो गवर्न करती है पूरे नेशनली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये इंजीनियरिंग कॉलेज को, उन्होंने इंजीनियर्स की कमी की वजह से बीटेक किए हुए बच्चों को भी बोल दिया कि आप बीटेक को पढ़ा सकते हो। एलिजिबिलिटी ये हो गई, मिनिमम एलिजिबिलिटी बीटेक। अब एक फ्रेश बीटेक करके कॉलेज में पढ़ा रहा है या आईआईटी या कहीं पे जहां पे 40 30 35 साल 40 साल से एक प्रोफेसर पढ़ा रहा है, 40 इसलिए बोल रहा हूं कि एज 65 हो गई है वहां पे। तो अगर कोई 30 साल से 35 साल से पढ़ा रहा है, उसको पता है यार कि इस कॉन्सेप्ट का इंडस्ट्री में कहाँ यूज है। उसने इंडस्ट्री में काम किया है, 10 साल इंडस्ट्री का एक्सपोजर है। उनके बच्चे आके उनको बताते हैं इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्रियल विजिट करवाते हैं, उनको कॉन्सेप्ट पूरा पता है, उनको एक क्वेश्चन को 10 तरीके से सॉल्व करना आता है, उनको पता है इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करके इस एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे जो पीएसयू के एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे गेट में पूछा जाता है। मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैं अच्छे से एग्जाम्पल समझा पा रहा हूं इसको। अदरवाइज मेडिकल में इस एग्जाम्पल को मैं हो सकता है उतने अच्छे से ना समझा पाऊं क्योंकि मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है। सिमिलरली अगर एक यंग प्रोफेसर आता है एमबीबीएस एमडी करके आपको पढ़ाने लगता है, गेस्ट लेक्चर ले रहा है, जबकि उसका पार्ट टाइम एक क्लिनिक है शहर में, वो 1 घंटे आता है, अब बुक को रीड कर देता है। देखो नॉलेज तो होती है, डॉक्टर जब कोई बनता है इतनी पढ़ाई से बनता है, नॉलेज उसके पास होता है तो आपके एंगेज कर देगा, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको तभी चीज अच्छी और अच्छी में पता चलेगा जब आप कंपेयर करते हो ना। तो कई बार आप पढ़ते हो आपको पता ही नहीं चलता है, आप किसी बच्चे से फीडबैक लेते हो आपका कॉलेज कैसा है, उसने कहा बहुत बढ़िया कॉलेज है, तो उसने तो अपने एक टीचर से पढ़ के बोल दिया, उसने तो ये बोला ही नहीं, उसने देखा ही नहीं कि एम्स वाले टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, उसने ऐसा देखा नहीं बीएचयू वाले टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, उसने ऐसा देखा नहीं एमएएमसी वाले टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, वीएमएमसी एएफएमसी में कैसा पढ़ाया जा रहा है, उसने ये तो देखा ही नहीं। जब उसने देखा ही नहीं तो हाउ कैन ही कंपेयर, वो तो ये बता सकता है अच्छा पढ़ा रहा है। बेटा अच्छा कॉलेज मैटर करता है, करता है, करता है और बहुत करता है। इंटरैक्शन बिटवीन द प्रोफेसर्स एंड यू, लॉजिकल अप्रोच, प्रोफेशनलिज्म, ये सब अच्छे कॉलेज में आता है। तो अगर आपके पास ऑप्शन होगा तो अच्छा कॉलेज ही लेना। अब आ जाते हैं आप बात करने में कि आपको ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या एक और बार ड्रॉप करना चाहिए। बहुत सारे इस पे वीडियोस हैं, बहुत सारे इस पे लोग के अपने लॉजिक है, आप गूगल करके देख लो, you'll get plenty ऑफ पीपल, बिना सोचे समझे लोग बोल देते हैं। मेरा दोनों में बड़ा एक क्लियर राय है, कई बार कई बच्चे इससे नाराज भी हो सकते हैं, तो आई एम सॉरी अगर किसी को ये पर्सनल लगे, लेकिन अगर आपने पूरी ताकत लगा दी और स्टिल आपने 300 को क्रॉस नहीं किया, पूरी ताकत लगा दी ड्रॉप करके, तो थोड़ा मुश्किल है आपके लिए। आपने बहुत केयरलेस आप थे, बहुत ही बड़े लापरवाह थे। शुरू में आप सिंसियर थे, फिर बहुत लापरवाह हो गए, तो आपको कोई राइट ही नहीं है कि आपको एक चांस दिया जाए। आप एकदम रिग्रेट करो, नाक रगड़ो पेरेंट के सामने, माफी मांगो, दोबारा वैसी गलती ना करो तो चांस ले लो। आपने अपने टाइम की कीमत ही नहीं रखी, आपने अपने टाइम की कीमत ही नहीं जानी। समय की जो इतनी कीमत होती है उसको पहचानना होता है। आपको एक चांस मिला और आप जैसे लाखों हजारों बच्चों को चांस नहीं मिला। मुझे पता है ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, आपके पास सब कुछ था, आपने लापरवाही किया, तो इसका रिग्रेट, इसकी सजा तो आपको मिलेगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए, मैंने बहुत बड़ी गलतियां कर ली हैं, अब दोबारा नहीं करूंगा, इसके चक्कर में अपना करियर क्यों खराब करूं, रेस्ट ऑफ द लाइफ मेरा इसी से डिसाइडेड होगा। अगर आप डॉक्टर एमबीबीएस करते हो तो रेस्ट ऑफ द लाइफ आप डॉक्टर बनोगे, एमबीबीएस करोगे तभी तो पीजी भी कर पाओगे, और अगर नहीं करते हो तो आप एक डॉक्टर तो बन ही नहीं सकते, कुछ भी कर लें। तो तब अगर ऐसा इतनी आग अंदर लगी हुई है तो कर लो, बट कान पकड़ के करो कि दोबारा ऐसी गलती आप नहीं करोगे। ये हमेशा एक डिसीजन होना चाहिए, पर्सनल डिसीजन। अगर आपके पास चॉइस है तो इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन एल्स। एंड बिलीव मी, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आपके अंदर वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, उतना इंथुजियाज्म नहीं है, उतना कमिटमेंट नहीं है, और पेरेंट चाह रहे हैं कि आप कर लो, तो मना कर दो, क्योंकि उससे आप क्या करोगे, आप सर्कमस्टेंशियल गलतियां निकालोगे, कोचिंग पे गलतियां निकालोगे। याद रखना, आप कभी भी जस्टिस नहीं करोगे। और ये जो सेल्फ स्टडी और ऐप से पढ़ाई की बात है, इस पे रीथिंक करना। आखिरी में बोल रहा हूं, बहुत लोग आखिरी तक नहीं आ पाते, इससे क्या होगा, हो सकता है आप अपने ट्रू पोटेंशियल पे ना पहुंच पाओ।
सो ये मेरे आपके लिए ऑप्शंस थे, ये मेरे सजेशंस थे। उम्मीद है आप इसे बहुत अच्छी तरह से सोचोगे और आगे बढ़ोगे। सो ऑल द बेस्ट। अब वीडियो में डालूंगा, आप प्लीज इसको बस सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।